अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं अपना एक रूटीन व्लॉग, डेली व्लॉग जो होता है वो मैं शेयर कर रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने अपना रूटीन व्लॉग नहीं शेयर किया था। डिफरेंट और तरह के व्लॉग्स वगैरह बना रही थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों से अपनी रूटीन शेयर करूँ। जब मेरे बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो उसके बाद टिल रात तक हम लोग क्या करते हैं और कैसे अपना टाइम गुजारते हैं। आज का ये व्लॉग स्टार्ट होता है बच्चों के स्कूल आ जाने से। जिस टाइम बच्चे स्कूल आते हैं तो अगर मेरी हाउस हेल्प आई हो, जो कि मैंने अक्सर अपने व्लॉग्स में बताया कि मेरी हाउस हेल्प एवरी डे नहीं आती, वीक में 2 या 3 दिन आती है, तो वो भी जब जिस दिन उसने आना होता है मेरे घर, तो वो भी तकरीबन 3, ढाई, 3:30 इस तरह के टाइम में आती है। तो बच्चे जब घर आए थे तो ऑलरेडी घर में सफाई और काम वगैरह चल रहा था, और बस बच्चों ने चेंज वगैरह किया और उसके बाद मैंने उनके लिए खाना वगैरह बनाया, क्योंकि बच्चे लेट आते हैं। हालांकि लंच भी अच्छा खासा लेके जाते हैं और माशाल्लाह करके भी आते हैं, क्योंकि इतना लंबा टाइम है और ग्रोइंग एज के बच्चे हैं, भूख भी शदीद लगती है। तो मैं पूछ लेती हूँ बच्चों से कि उन्होंने खाना खाना है या किस क्या चीज़ खानी है, क्योंकि बच्चों के खाने के भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, उनके मूड पे डिपेंड करता है। तो इन दिनों तो मेरे बच्चों को ये जो रैप्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, तो मैं ऑलमोस्ट उनको रोज़ ही बना कर देती हूँ। हेल्दी भी होता है क्योंकि चिकन भी होता है और ज़रा चिकन प्रोटीन मिल जाता है बच्चों को। वैसे भी इस चिकन की मैरिनेशन जो है बिल्कुल ये सिंपल सी है। आगे मैं इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर भी करूँगी कि मैं किस तरह इस चिकन को मैरिनेट करती हूँ। और बच्चों का ये रैप बनाने का बिल्कुल ही सिंपल सा तरीका है। फ्राइज़ वगैरह बनाती हूँ और ये चिकन थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, यानी उसको नरम वगैरह कर लेती हूँ, पका लेती हूँ। और उसके बाद मायोनीज़ लगा के, कुछ भी और ऐड नहीं करना होता, क्योंकि बच्चे ऐसा कुछ खाते नहीं है। आपको पता है मिर्च और इतनी ज़्यादा स्पाइस और सॉसेज तो इतनी खाते नहीं है। तो बस मैं इसमें चिकन वगैरह डालती हूँ, रैप बना के दे देती हूँ। आजकल बच्चों की रूटीन भी थोड़ी सी चेंज हो गई है। पहले मेरे बच्चे जो सिपारा था वो घर में ही पढ़ा करते थे और वो मगरिब के टाइम का टाइम होता था, लेकिन अब मैंने उनके सिपारा का जो टीचर हैं वो चेंज कर दिए हैं। तो अब बच्चे मेरे किसी के घर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो बड़ा तेज़ी से हमारा टाइम गुजर रहा होता है। बच्चों को स्कूल से आने के बाद खाना वगैरह फिनिश करवाने, कपड़े चेंज, ये सब चीज़ें चल रही होती हैं, और उस दौरान हमारा सिपारे का भी टाइम हो रहा होता है, क्योंकि इनको मैंने फिर रेडी करके वहाँ पर भी लेके जाना होता है। अच्छा, बच्चे अगर बच्चों से पूछ के उनका लंच या ब्रेकफास्ट, डिनर कुछ भी उनको दिया जाए ना, तो वो पूरा खाते भी हैं। तो मैं अक्सर पूछ लेती हूँ कि उन्होंने क्या खाना है। सम टाइम मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि बच्चों से क्या पूछना, आप बस उनको दे दो कुछ भी बना के, लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चे माशाल्लाह जो बड़ी एज के बच्चे होते हैं उनकी प्रॉपर अपनी एक चॉइस होती है, और अगर आप उनको ऑप्शंस दो, जैसे बच्चों को बताओ जो आपके पास जो भी अवेलेबल है उसमें से उनको ऑप्शंस दो, और तो उसमें से वो जो भी आपको चूज़ करके दे। और मोस्टली पेरेंट्स को पता होता है कि किस तरह बच्चों को मैनेज करना है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग उनको खाने के लिए दो तो वो पूरा खाते हैं। खैर, बच्चे अपना खाना वगैरह फिनिश कर रहे थे, और साथ साथ उनका ये थोड़ा सा टाइम चल रहा था जिसमें वो अपना कुछ देख लें या कोई गेम खेल रहे हैं, क्योंकि उसके बाद उन्हें फिर से सिपारा के लिए जाना था। सिपारा पढ़ के आना, खाना खाना, फिर थोड़ा सा पढ़ना। बस इतनी ज़्यादा हेक्टिक रूटीन होती है बच्चों की। यहाँ पे मैं अपनी बेटी से पूछ रही थी कि कैसा बना है, तो वो मुझे चिढ़ा रही थी कि नहीं अच्छा नहीं है, और बस ऐसे तंग करती। मैं अक्सर बच्चों को कुछ बना के देती हूँ तो फीडबैक ज़रूर लेती हूँ, तो इससे आइडिया हो जाता है। अगर कुछ चीज़ नहीं अच्छी लगी तो बच्चों को नेक्स्ट टाइम मैं रेसिपी को चेंज कर लेती हूँ। खैर, बच्चों का खाना वगैरह फिनिश हो गया था और बस अब हम सिपारा के लिए जा रहे थे। मैं अपने बच्चों को लेके जाती हूँ तो मेरी एक फ्रेंड के बच्चे हैं वो भी साथ जाते हैं, तो मेरे लिए एक बेस्ट बात ये हो जाती है कि ड्रॉप मैं कर देती हूँ और वापसी पे पिक वो बच्चों को वहाँ से कर लेती है। बच्चे किसी के घर जाते हैं तो बच्चों को ये भी ज़रा अच्छा लगता है कि वहाँ पे और भी बच्चे होते हैं, और इस वजह से बच्चे ज़्यादा शौक़ से पढ़ते हैं। घर आने के बाद मेरा बहुत सा ऐसा काम होता है जो इंतहाई उस वक्त नहीं होते बच्चे, तो मुझे बड़ा इजी रहता है। मैं मोस्टली कुकिंग जो होती है वो शाम में करती हूँ। तो मैंने आज माश की दाल बनानी थी भिगो के, तो मैंने पहले से ही रखी हुई थी, तो अभी अच्छे तरीके से वॉश वगैरह करके दूसरी साइड पे मैंने मसाला रख दिया था ताकि मसाला बन जाए। और माश की दाल बनाना, कोई भी दाल बनाना ज़रा ईजी होता है बनिस्बत कोई और ऐसे ज़रा लंबे खाने या सब्ज़ी वगैरह बनाने से दाल बनाना ईजी होता है। मैंने दाल वगैरह वॉश करके, तो जो मसाला था उसमें नमक मिर्च डालने के बाद उसको मसाले को अच्छे से भूनने के बाद तो फिर उसमें दाल वगैरह भी डाल दी, थोड़ा सा पानी ऐड किया और उसको रख दिया, क्योंकि दाल का यही होता है कि आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है, चेक वगैरह करते रहना पड़ता है, तो बाकी दाल खुद ही पकती रहती है आराम से। मैं बड़ा ये पता नहीं, शायद और लोग अलग रेसिपी से बनाते होंगे, लेकिन मैं बस इसी तरह सिंपल सी रेसिपी से बनाती हूँ। दाल वगैरह रख देती हूँ पानी वगैरह डाल के, तो बस चेक कर लेती हूँ कि अच्छी सी गल जाए, ना ही बहुत ज़्यादा गल जाए, अच्छी गली भी हो लेकिन बिल्कुल टूटी हुई मिक्स और मैश सी ना हुई हो। खैर, दाल वगैरह मैंने रख दी थी। उसके बाद किचन में बहुत से और काम थे, मैंने कहा साथ साथ वो भी निपटा दूँ।
ताकि जब बच्चे आएँ तो मैं अपने किचन के काम से फ्री हूँ। अब बच्चों का जो सेशन है वो न्यू स्टार्ट हुआ है, एग्ज़ाम्स वगैरह के बाद उनकी टर्म सेकंड स्टार्ट हुई है। ख़ैर अभी पढ़ाई का उतना बर्डन तो नहीं है, लेकिन बच्चों को अपनी एक रूटीन पे भी रखना होता है। तो मैं बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह खाली कर रही थी और सोचा इन्हें भी वॉश कर लूँ, क्योंकि काफ़ी गंदे हो जाते हैं, अक्सर कुछ ना कुछ गिर जाता है या बच्चे कुछ ना कुछ उसमें लगा देते हैं, गिरा देते हैं। तो मैंने कहा इन्हें वॉश कर देती हूँ और ये जितने में वॉश होंगे मैं ज़रा किचन को क्लीन कर लूँगी। किचन क्लीन ही था क्योंकि अभी वो साफ़ करके गई थी हाउस हेल्प मेरी। लेकिन वैसे मेरा आज ना एक ख़ास सलूट है उन मदर्स को, बल्कि सभी मदर्स को, क्योंकि मदर्स जो होती हैं वो मुझे व्लॉग करते हुए पता लगता है। जब मैं अपना ये सारा काम एक दिन का नोट करती हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि यार हम लोग मोस्ट ऑफ़ द टाइम कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं और लग ऐसा रहा होता है जैसे कुछ किया नहीं है। जब मैं अपना ये ख़ुद व्लॉग एडिट करते हुए देखती हूँ तो मुझे ख़ुद भी हैरत होती है कि यार इतना कुछ कैसे हम कर लेते हैं। खैर बस शायद रूटीन हो जाती है, आदत पड़ जाती है, पता नहीं लगता और वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। बच्चे अभी मेरे गए हुए थे और वो घंटा 1.5 घंटा होते हैं, तो ये टाइम बड़ा बेस्ट होता है। और जब आपके पास बच्चे ना हो ना, बच्चों का वो ना हो आपको शोर वगैरह, तो आप काम ज़्यादा तेज़ी से करते हो। थोड़े से बर्तन थे जो बच्चों के खाने वगैरह के थे वो मैंने साफ़ किए और साथ में मैंने कहा कि दाल वगैरह बन रही है तो तेज़ बिल्कुल सिंपल किस्म का मैंने सैलड बना दिया, क्योंकि दाल ऐसे सिंपल खाना तो ज़्यादा मुश्किल ही लगता है। तो सैलड वगैरह हो या रायता चटनी वगैरह कुछ हो तो ज़रा खाई जाती है। सो मैं बिल्कुल सिंपल वाला सैलड बना रही थी और साथ में मैंने बच्चों का जो मैं रैप्स में चिकन वगैरह डालती हूँ उसकी भी मैरिनेशन करनी थी। मैंने कहा जो भी ये छोटे छोटे काम हैं जब तक बच्चे आते हैं ये सब मैं फ़िनिश कर लूँ। बच्चे सुबह 6 o'clock से भी पहले के उठे होते हैं और दिन के इस टाइम तक तो उनकी हालत ख़राब हो रही होती है। और मेरा भी यही होता है कि जल्दी जल्दी वो वापस आएँ, खाना वगैरह खाएं और थोड़ा बहुत जो भी पढ़ने वाला हो कुछ पढ़ें, क्योंकि अब तक उनकी तमाम एनर्जी जो होती है ना वो बिल्कुल ही ड्रेन हो चुकी होती है। लेकिन बस सब क्या किया जा सकता है, रूटीन तो रूटीन है, फॉलो भी करना होता है, उसे सब चीज़ें लेकर ही चलना पड़ता है। खैर ये बोनलेस चिकन था और इस चिकन को मैंने क्यूब्स में कट करके साफ़ वगैरह कर लिया था। उसके बाद मैं योगर्ट में थोड़ा सा मैंने पेपरिका और ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ऑर्गेनो और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर जो होता है वो, या कोई भी आपके जो भी फेवरेट मसाले हों, मैं तो सिर्फ बच्चों के लिए बना रही थी तो ज़्यादा मैं स्पाइसी नहीं रखती, तो इसलिए मैंने वो थोड़ा सा करके दही में इससे मैरिनेट करती हूँ कि चिकन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और बड़ी जल्दी से बन जाता है। तो मैं इस दही में मिक्स करके इनको फ्रिज में रख दूँगी, तो जब भी ज़रूरत होगी, चाहे वो मॉर्निंग में आपको ब्रेकफास्ट में मुझे बनाना हो, रैप हो या किसी तरह का भी और कोई सैंडविच बनाना हो या फिर दिन में, तो मैं बना लेती हूँ। तो छोटा बॉक्स मैंने इसलिए रखा, आप भी देख रहे होंगे कितने छोटे बॉक्स में इसने फिलअप किया, क्योंकि फिर इसका स्पेस का बड़ा मसला हो जाता है फ्रिज में। बच्चे सिपारे के लिए कोई घंटा या 1.5 आवर मतलब 1.5 घंटा तकरीबन जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। बच्चे और पिक भी मुझे नहीं करना पड़ता, मुझे सिर्फ उन्हें ड्रॉप करना पड़ता है वहाँ पे। तो बच्चे आ चुके थे और मैंने खाना वगैरह उन्हें भी खिला दिया और ख़ुद भी खा लिया। हस्बैंड अक्सर लेट आते हैं तो मोस्टली मैं बच्चों के साथ ही खाना खा लेती हूँ, फिर वो थोड़ी देर खाना, देन स्टडी टाइम स्टार्ट हो जाता है। फिर pumps blood to all parts of the body with the help of blood vessels. There are two types of blood vessels: arteries and veins. जो मदर्स बच्चों को खुद पढ़ाती हैं उन्हें पता होगा कि ये मदर्स के लिए एक रियल स्ट्रगल होती है कि बच्चों को पढ़ाना। alligator Teaching. Take some grass, but first bring me some rain. Monkey, where do I get rain? Farmer. वैसे मैं वीकडे में बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती कहीं पे भी जाना, लेकिन बच्चों के स्कूल में एक फ्लैग डे था, यूएई का नेशनल डे ही होता है, तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, जिसकी वजह से हम लोग मॉल तक आए थे। ज़्यादा देर नहीं रुके थे, जस्ट कुछ ग्रॉसरी करनी थी और कुछ स्कूल से रिलेटेड ही चीज़ें थी उस डे के हवाले से, क्योंकि उन्होंने कोई फ्रूट सैलड वगैरह प्रिपेयर करके लेके जाना था, तो मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। सो हम मार्केट आए, ज़्यादा टाइम नहीं रुके थे क्योंकि बच्चे वैसे ही बड़ा सख्त टायर्ड थे और खाना तो खा चुके थे, तो हमने
सोचा कि चलो यार अब जल्दी से जो भी काम है, घर के पास ही हमारे ये मॉल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो हम लोग वहाँ पे गए ताकि थोड़ा जो भी शॉपिंग वगैरह करनी है वो भी हो जाएगी और स्कूल से रिलेटेड भी, और वैसे भी जो ग्रॉसरी थोड़ी बहुत ख़त्म हुई हुई है, मैंने कहा आई हुई हूँ तो वो भी ले लेते हैं। वैसे इस टाइम में बच्चे घर में भी कुछ ख़ास नहीं कर रहे होते, टीवी देख रहे होते हैं या अपनी कोई गेम वगैरह खेल रहे होते हैं। सोने से पहले थोड़ा बहुत टाइम पढ़ने के बाद उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए होता है। तो हम बस आज मॉल आ गए थे कुछ काम ही के लिए। आजकल बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनकी जो चॉइसेस हैं और पसंद है वो डिफरेंट होती जा रही है। आजकल मेरी बड़ी वाली बेटी को उसकी रीडिंग अच्छी हो गई तो इसको स्टोरी बुक्स या कॉमिक्स वगैरह पढ़ने का शौक़ हो गया। तो यहाँ पर भी वो हमारे साथ कहीं पे भी नहीं चली थी जहाँ पे फर्नीचर वगैरह की चीज़ें पड़ी होती हैं, वहाँ पे उसने एक बुक ली और बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया। हमने तमाम ग्रॉसरी वगैरह की क्योंकि उसने कहा मैं तो बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, मुझसे तो नहीं चलने होता, और आराम से वो बुक पढ़ती रही। खैर वहाँ से हमने पिज़्ज़ा ले लिया था कि बच्चों को थोड़ा बहुत अगर खाना है तो खा लें। खाना तो वो वैसे खा के आए हुए थे लेकिन फिर भी हमें भी भूख लग रही थी थोड़ी बहुत। मॉल में चलो तो बाहर आके थोड़ी सी क्रेविंग होती है कुछ ना कुछ खाने की, तो वो खाया और बस उसके बाद हम घर चले गए। घर जाते ही बच्चे सो गए थे और बस आज का दिन बच्चों के हवाले से तो ख़त्म हो गया। वैसे बाहर निकलना किसको पसंद नहीं होता, बच्चे चाहे कितने भी थके हों लेकिन बाहर आके अपनी छोटी मोटी खुशी या चीज़ उनको जब मिल जाती है, किसी किस्म की कोई स्नैकिंग की या उनकी कोई कैंडीज़ वगैरह, तो वो बस अपनी थकावट सारी भूल जाते हैं। खैर घर आने के बाद बच्चों को सुला दिया और ये आप देख सकते हैं कि कितनी भी सफाई हुई हो लेकिन जब बच्चे हों घर में तो घर ऐसे गंदा हो ही जाता है। तो मैं सोने से पहले ये मैंने एक बिल्कुल नई एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मॉप मशीन ली है और बहुत ही ज़बरदस्त है। जब से ये मुझे मिला है ना तो मेरा आधा काम जो है मेरी ज़िंदगी में आसान हो गया। जस्ट इसको चार्ज वगैरह करना होता है। आप ये देख सकते हैं कि बच्चे सोने के बाद तकरीबन 11:30 हो चुके थे, बच्चे सो चुके थे, तो मैंने ब्रश वगैरह कर लिया था अब तक फ्लोर पे और फिर उसके बाद मैंने मॉप स्टार्ट कर दिया। आप ये देखें, इससे मॉप करना इतना आसान है। मुझे मेरे घर हाउस हेल्प रोज़ तो आती नहीं है, तो मुझे होता है कि चलो अगर कुछ थोड़ा बहुत गंद सिमट सकता है रात को तो वो क्लीन कर लूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे तो उसने आना नहीं होगा और ख़ुद ही करना है। तो बेहतर है जो टाइम मुझे मिल जाए जिसमें बच्चे ना हो। सबसे इजी काम मैं तभी कर पाती हूँ जब मेरा बेटा भी सो जाता है। तो वो भी सो रहा था तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ घर को, कल तो ना कोई हाउस हेल्प होगी और फिर कल से वही एक हेक्टिक रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। और अभी मेरे लिए ये मेरा अपना मी टाइम था। खाना वगैरह खा चुके थे, मैंने कहा थोड़े बहुत टीवी पे कुछ देखते हैं। मैं नेटफ्लिक्स पे कोई ना कोई सीज़न ज़रूर देखती हूँ, उसकी एक एपिसोड तो देख ही के सोती हूँ। थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है, अपने लिए चाय वगैरह बनाती हूँ और आराम से 1 घंटा अपने साथ एंजॉय करती हूँ। रात को थोड़ा लेट हो जाता है सोने में, लेकिन ये एक बेस्ट टाइम होता है जो मुझे अपने लिए चाहिए होता है लाजमी। आज का ये खूबसूरत और बिजी सा दिन ख़त्म हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगेगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं एक नए व्लॉग में एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।